अच्छा पौधा है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारों को लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी कम है पाकिस्तान में कि वो भी हमारी नीड ही नहीं पूरी कर रही। कोई एक्स्ट्रा इसकी नहीं केयर करनी नहीं पड़ती। ये एक किसान के लिए कमेटी है, मैं समझता हूँ। ये जो रीढ़ का बाग है, ये कब आपने लगाया और ये कैसे मोटिवेशन आई, कैसे शुरू किया? लोग बड़ी बड़ी फसलें लगाते हैं और बाग लगाते हैं, तो ये किस तरह ख्याल आया आपके में? ये तकरीबन 13 साल पहले पौधे मैंने इंडिया से मंगवाए थे। उस वक्त यहाँ नहीं था, पहले होता वहाँ थे नर्सरी, वहाँ से मंगवाई थी। 300 रुपये का पौधा आया था, 300 पौधा ही लगाया था, लेकिन कोई हमें इसका पता नहीं था हिफाजत कैसे करनी है। तो उसमें से अभी तकरीबन 165 के करीब जो है ना वो सर्वाइव किए हैं पौधे। तो लेकिन अब हम यहाँ से अपने ही तैयार कर रहे हैं रीढ़, और हमारे दोस्त हैं पत्तों में, वो भी तैयार करते हैं, तो उनसे लेकर अब वो हम पूरा कर रहे हैं इसको बाग की शक्ल में। बिल्कुल ठीक। इसको किस मौसम में लगाना चाहिए और 1 एकड़ में आप कितने पौधे रिकमेंड करते हैं? किस तरह लगाया जाए, थोड़ा सा गाइड करें किसानों को। जी तारक साहब ज़रूर। ये पौधा जो है काफ़ी, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 200 साल तक बताते हैं, 200 साल तक भी कुछ, और बड़ा काफ़ी ज़्यादा इसके फैलाव में हो जाता है। तो इसको ये है कि अगर तो बाग की सूरत में लगाना चाहते हैं तो 40 पे 40 पे लगाएं, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आप ज़मीन के किनारों पे लगाते हैं तो उसमें आप 50-60 फुट पे भी लगा लेंगे, 15-20 साल में इसने बिल्कुल ऊपर से कवर कर लेगा। और इसका खूबी ये है कि इसको कोई एक्स्ट्रा इसकी नहीं केयर करनी नहीं पड़ती। ये एक किसान के लिए कमेटी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आम पौधे थे तो इन्होंने 6-7 साल बाद फल लेना शुरू किया। तो अभी जो पत्तों की में वो स्टार्ट हुआ है इनका ड्राफ्टिंग वाला, वो तो अगले साल ही फल दे देता है। उसमें वो ड्राफ्टेड पौधे वो आप 20 बाई 20 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो कद में छोटे रहते हैं। तो ये जो दूसरे हैं वो 40 पे 40 में मैं रिकमेंड करूँगा। अगर 20 बाई 20 पे लगाएं तो 100 के करीब आएंगे, 110, 110 हो गए। 40 बाई 40 पे फिर काफी कम हो जाते हैं वो। हाँ जी, 40 के करीब होंगे, 36 या 40 पौधे आएंगे। लेकिन उसमें ये है कि इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ, इसमें लेमन भी लगाया हुआ है। दूसरी फसलें भी लेता हूँ। पहले अमरूद था, वो मैंने अब काट दिया, लेकिन दूसरी फसलें भी आराम से हो जाती हैं। सबसे बेस्ट मौसम तो है सितंबर अक्टूबर में, ठीक, इसमें लगाएं। और फिर दूसरा मौसम है मार्च अप्रैल, उसमें थोड़ा गर्मी आ जाती है, तो उसमें सर्वाइवल चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। तो अभी का लगा हुआ, फिर आगे सर्दी है तो उसमें सर्वाइवल ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये हर तरीके से किसान को जो है ना फायदा देगी। इसमें ये है कि इसके एक तो कोई चोरी का डर नहीं, कोई इसको चोरी नहीं करता, खाने में इतनी कड़वी है, कोई जानवर इसको नहीं खाता, कोई फ्रूट फ्लाई का हमला नहीं होता, स्प्रे तक नहीं होती, खाद भी नहीं डालनी पड़ती, स्प्रे भी नहीं डालनी पड़ती। ये एक कमेटी है किसान की। जब ये हो जाना 4-5 साल का, फिर वो बैठ के वो पैसे और अजाफी पैसे आएंगे, बाकी फसल तो अलहदा होनी है इसके अंदर। और बहुत अच्छा पौधा है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारों को लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी कम है पाकिस्तान में कि वो भी हमारी नीड ही नहीं पूरी कर रही। वो पता नहीं, मैंने सुना था काफ़ी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं इसको इम्पोर्ट करने में। पानी का ये है कि पानी जब पौधा छोटा लगाना है उस वक्त उसको 6 माह तक जरूरत होती है, वो भी 15 दिन बाद या 10 दिन बाद लग जाए थोड़ा थोड़ा। तो जब साल के बाद जो इसको ऐसा पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती, जब तक कि ये फ्रूटिंग पे ना आए। जब इसका फ्रूट लग जाता है तो फिर इसको आप जितना मर्जी पानी दें, लेकिन वो 3-4 माह के लिए। दूसरा, आप इसको इस पैरे में ले लें कि ये पानी सिर्फ फ्रूट के लिए होता है, पौधे के लिए इसकी जरूरत नहीं है। पौधा अपनी खुराक खुद ही ले लेता है पानी जितना भी है। जहाँ पे पानी कम है बहुत अच्छा पौधा है और जबरदस्त। उस उधर जहाँ पानी कम लगता है, बारिशें कम होती हैं, वहाँ फल भी ज्यादा आता है इससे। ऐसा मैं समझता हूँ किसानों को ये बड़ा ज़रूरी है कि हम गाइड करें कि इसकी फी प्लांट कितनी पैदावार है। अगर उसको हम फी एकड़ के हिसाब से देखें तो हमारा किसान 1 एकड़ से कितने पैसे कमा सकता है इससे।
देखिए जी, अभी जो है तकरीबन 5 से 6 मन पैदावार दे रहा है प्लांट जो है ऑन एवरेज। ये बढ़ेगी भी इंशाल्लाह, जैसे जैसे पुराना को बढ़ जाएगी। तो इस साल कीमत है 15,000 से 16,000 रुपया। तो आप अंदाज़ा कर लें, अगर 1 लाख के करीब पौधा बन जाता है, 90,000 1 लाख के करीब, और अगर 1 एकड़ में 100 पौधा लगा है तो वो करोड़ पे पहुंच जाएगा। अगर वो 40 लगा है तो 40 लाख पहुंच जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फसल साल में आपको इतना प्रॉफिट दे। बिल्कुल ऐसे। हरीड़ के पौधे कहाँ से मिलेंगे? हरीड़ जो है ना, मैं अपने लिए तो खुद तैयार कर रहा हूँ। 90% 10% मुझे पत्तों की से लेने पड़ते हैं। मेरे दोस्त ही हैं, वो मेरे से ही हरीड़ खरीद के ले जाते हैं, तो उसको काश करते हैं, तो उनसे बेहतरीन प्लांट तैयार किए हुए हैं उन्होंने, तो वो आप उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके कौन कौन से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें बन रही हैं, जो मैं समझता हूँ इसको अगर राह तो नहीं खाया जा सकता, तो क्या राह खाने में और इसको वैल्यू ऐड करके खाने में कितना फ़र्क है दोनों के अंदर? जी तारक साहब, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन ये वाकई राह तो नहीं खाया जा सकता। बहुत कड़वी होती है, बहुत खुश्क होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं खा लेता हूँ, मेरी फैमिली भी खा लेती है, और मेरे कुछ दोस्त हैं डॉक्टर हज़रात हैं, वो भी खाते हैं, रॉ खाते हैं। ज़रा मुश्किल होती है, पानी के साथ निगलनी पड़ती है, लेकिन उसका ये बेनिफिट है कि आप अगर एक रॉ खा लेना और 1 किलो मुरब्बा खाएं तो उसकी तासीर एक बराबर हो जाएगी। और डेली वो ये रॉ जो है वो 1 से ज़्यादा खानी भी नहीं है। पेट के जुमला मराज के लिए बेहतरीन है, दिमाग के लिए बेहतरीन है, सारा दिन चलें फिरें कोई थकावट नहीं होगी, बालों के लिए बेहतरीन है, आँखों की बीनाई के लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसमें ये है कि इसका कभी भी फल जो है ना ज़ाया नहीं जाता। फर्ज करें अगर छोटी हरीड़ लगी हुई है, पहले नौज़ायदा है, तो कोई हवा चलती है, आंधी आती है तो वो गिर जाती है, तो वो हम चुनाई कर लेते हैं। वो यंग हरीड़ के नाम से उसको कुछ वो पंसारी और हकीम हज़रात यंग हरीड़ कहते हैं। बड़ी महंगी बिकती है, तकरीबन 25 से 30,000 रुपये किलो तक भी चली जाती है। तो वो सुखा के वो उनके काम आ जाती है। और फिर अगर कोई बड़ी भी गिरती है किसी हवा की सूरत में, जो भी अभी वो फल तो आने के काबिल नहीं है, गिर गया, वो वैसे हम छाँव में सुखा लेते हैं, वो भी सारा हकीम हजरात ले जाते हैं और उसका वो सूफ बनाते हैं और उससे दवाइयाँ बनाते हैं, और बड़े काम की चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि इसकी छाल जो है, दरख्त की छाल जो है, इसका कावा पीने से जिगर के तमाम इलाज जो है ना, ये जरकान के लिए बेहतरीन है। मतलब इसकी हर चीज़ जो है ना वो काबिल इस्तेमाल है और बेहतरीन फ़ायदेमंद है। बहुत अच्छा पौधा है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारों को लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी कम है पाकिस्तान में कि वो भी हमारी नीड ही नहीं पूरी कर रही। कोई एक्स्ट्रा इसकी नहीं केयर करनी नहीं पड़ती। ये एक किसान के लिए कमेटी है, मैं समझता हूँ। ये जो हरीड़ का बाग है, ये कब आपने लगाया और ये कैसे मोटिवेशन आई, कैसे शुरू किया? लोग बड़ी बड़ी फसलें लगाते हैं और बाग लगाते हैं, तो ये किस तरह ख्याल आया आपके मन? ये तकरीबन 13 साल पहले पौधे मैंने इंडिया से मंगवाए थे। उस वक्त यहाँ नहीं था पैदा होते, वहाँ से नर्सरी वहाँ से मंगवाई थी। 300 रुपये का पौधा आया था, 300 पौधा ही लगाया था, लेकिन कोई हमें इसका पता नहीं था हिफाजत कैसे करनी है। तो उसमें से अभी तकरीबन 165 के करीब जो है ना वो सर्वाइव किए हैं पौधे। तो लेकिन अब हम यहाँ से अपने ही तैयार कर रहे हैं हरीड़, और हमारे दोस्त हैं पत्तों में, वो भी तैयार करते हैं, तो उनसे लेकर अब वो हम पूरा कर रहे हैं इसको बाग की शक्ल में। बिल्कुल ठीक। इसको किस मौसम में लगाना चाहिए और 1 एकड़ में आप कितने पौधे रिकमेंड करते हैं, किस तरह लगाया जाए, थोड़ा सा गाइड करें किसानों को। जी तारक साहब ज़रूर। ये पौधा जो है काफ़ी, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 200 साल तक बताते हैं, 200 साल तक भी कुछ, और बड़ा काफ़ी ज़्यादा इसके फैलाव में हो जाता है।
तो इसको ये है कि अगर तो बाग की सूरत में लगाना चाहते हैं तो 40 पे 40 पे लगाएं, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। अगर आप ज़मीन के किनारों पे लगाते हैं तो उसमें आप 50-60 फुट पे भी लगा लेंगे, 15-20 साल में इसने बिल्कुल ऊपर से कवर कर जाएगा। और इसका खूबी ये है कि इसको कोई एक्स्ट्रा इसकी नहीं केयर करनी नहीं पड़ती। ये एक किसान के लिए कमेटी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आम पौधे थे तो इन्होंने 6-7 साल बाद फल देना शुरू किया है। तो अभी जो पत्तों की में वो स्टार्ट हुआ है इनका ड्राफ्टिंग वाला, वो तो अगले साल ही फल दे देता है। उसमें वो ड्राफ्टेड पौधे वो आप 20 बाय 20 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो कद में छोटे रहते हैं। तो ये जो दूसरे हैं वो 40 पे 40 में मैं रिकमेंड करूँगा। अगर 20 बाय 20 पे लगाएं तो 100 के करीब आएंगे, 110 हो गए। 40 पे 40 पे फिर काफी कम हो जाते हैं वो। हाँ जी, 40 के करीब होंगे, 36 या 40 पौधे आएंगे। ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ है। इसमें लेमन भी लगाया हुआ है, दूसरी फसलें भी लेता हूँ। पहले अमरूद था, वो मैंने उखाड़ दिया, लेकिन दूसरी फसलें भी आराम से हो जाती हैं। सबसे बेस्ट मौसम तो है सितंबर अक्टूबर में, इसमें लगाएं। और फिर दूसरा मौसम है मार्च अप्रैल, उसमें थोड़ा गर्मी आ जाती है तो उसमें सर्वाइवल चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। तो अभी का लगा हुआ, फिर आगे सर्दी है तो उसमें सर्वाइवल ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये हर तरीके से किसान को जो है ना फायदा देगी। इसमें ये है कि इसके एक तो कोई चोरी का डर नहीं, कोई इसको चोरी नहीं करता, खाने में इतनी कड़वी है, कोई जानवर इसको नहीं खाता, कोई फ्रूट फ्लाई का हमला नहीं होता, स्प्रे तक नहीं होती, खाद भी नहीं डालनी पड़ती, स्प्रे भी नहीं डालनी पड़ती। ये एक कमेटी है किसान की। जब ये हो जाना 4-5 साल का, फिर वो बैठ के वो पैसे और अजाफी पैसे आएंगे, बाकी फसल तो अलहदा नहीं है इसके अंदर। और बहुत अच्छा पौधा है और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारों को लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी कम है पाकिस्तान में कि वो भी हमारी नीड ही नहीं पूरी कर रही। वो पता नहीं, मैंने सुना था काफ़ी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं इसको इंपोर्ट करने में। पानी का ये है कि पानी जब पौधा छोटा लगाना है उस वक्त उसको 6 माह तक जरूरत होती है, वो भी 15 दिन बाद या 10 दिन बाद लग जाए थोड़ा थोड़ा। तो जब साल के बाद जो इसको एज सच पानी की कोई ज़रूरत नहीं रहती, जब तक कि ये फ्रूटिंग पे ना आए। जब इसका फ्रूट लग जाता है तो फिर इसको आप जितना मर्जी पानी दें, लेकिन वो 3-4 माह के लिए। दूसरा, आप इसको इस पैरे में ले लें कि ये पानी सिर्फ फ्रूट के लिए होता है, पौधे के लिए इसकी जरूरत नहीं है। पौधा अपनी खुराक खुद ही ले लेता है पानी जितना भी है। जहाँ पे पानी कम है बहुत अच्छा पौधा है और जबरदस्त। उस उधर जहाँ पानी कम लगता है, बारिशें कम होती हैं, वहाँ फल भी ज्यादा आता है इसका। ऐसा मैं समझता हूँ किसानों को ये बड़ा जरूरी है कि हम गाइड करें कि इसकी फी प्लांट कितनी पैदावार है। अगर उसको हम फी एकड़ के हिसाब से देखें तो हमारा किसान एक एकड़ से कितने पैसे कमा सकता है इससे? देखें जी, अभी जो है तकरीबन 5 से 6 मन पैदावार दे रहा है प्लांट जो है ऑन एवरेज। ये बढ़ेगी भी इंशाल्लाह, जैसे जैसे पुराना को बढ़ जाएगी। तो इस साल कीमत है 15,000 से 16,000 रुपया। तो आप अंदाजा कर लें, अगर 1 लाख के करीब पौधा बन जाता है, 90,000 1 लाख के करीब, और अगर 1 एकड़ में 100 पौधा लगा है तो वो करोड़ पे पहुंच जाएगा। अगर वो 40 लगा है तो 40 लाख पहुंच जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फसल साल में आपको इतना प्रॉफिट दे। बिल्कुल। हरीड़ के पौधे कहाँ से मिलेंगे? हरीड़ जो है ना, मैं अपने लिए तो खुद तैयार कर रहा हूँ। 90% 10% मुझे पत्तों की से लेने पड़ते हैं। मेरे दोस्त ही हैं, वो मेरे से ही हरीड़ खरीद के ले जाते हैं, तो उसको काश्त करते हैं। तो उनसे बेहतरीन प्लांट तैयार किए हुए हैं उन्होंने, तो वो आप उनसे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके कौन कौन से वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या क्या इसकी चीज़ें बन रही हैं, जो मैं समझता हूँ इसको अगर राह तो नहीं खाया जा सकता, तो क्या राह खाने में और इसको वैल्यू ऐड करके खाने में कितना फ़र्क है दोनों के अंदर? जी तारक साहब, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन ये वाकई राह तो नहीं खाया जा सकता, बहुत कड़वी होती है, बहुत खुश्क होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं खा लेता हूँ
मेरी फैमिली भी खा लेती है, और मेरे कुछ दोस्त हैं डॉक्टर हजरात हैं, वो भी खाते हैं, रॉ खाते हैं। ज़रा मुश्किल होती है, पानी के साथ निगलनी पड़ती है, लेकिन उसका ये बेनिफिट है कि आप अगर एक रॉ खा लेना और 1 किलो मुरब्बा खाएं तो उसकी तासीर एक बराबर हो जाएगी। और डेली वो ये रॉ जो है वो 1 से ज़्यादा खानी भी नहीं है। पेट के जुमला अमराज के लिए बेहतरीन है, दिमाग के लिए बेहतरीन है, सारा दिन चले फिरें कोई थकावट नहीं होगी, बालों के लिए बेहतरीन है, आंखों की बेनाई के लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसमें ये है कि इसका कभी भी फल जो है ना ज़ाया नहीं जाता। फर्ज करें अगर छोटी रीढ़ लगी हुई है, पहले नौज़ायदा है, तो कोई हवा चलती है, आंधी आती है तो वो गिर जाती है, तो वो हम चुनाई कर लेते हैं। वो यंग हरीड़ के नाम से उसको वो पंसारी और हकीम हजरात यंग हरीड़ कहते हैं। बड़ी महंगी बिकती है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये किलो तक भी चली जाती है। तो वो सुखा के वो उनके काम आ जाती है। और फिर अगर कोई बड़ी भी गिरती है किसी हवा की सूरत में, जो भी अभी वो फल खाने के काबिल नहीं है, गिर गया, वो वैसे हम छाँव में सुखा लेते हैं, वो भी सारा हकीम हजरात ले जाते हैं और उसका वो सूफ बनाते हैं और उससे दवाइयाँ बनाते हैं, और बड़े काम की चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि इसकी छाल जो है, दरख्त की छाल जो है, इसका कावा पीने से जिगर के तमाम अमराज जो है ना, ये जरकान के लिए बेहतरीन है। मतलब इसकी हर चीज़ जो है ना वो काबिल इस्तेमाल है और बेहतरीन फ़ायदा मंद है।